आज दो स्टूडेंट मुझसे मिलने के लिए आए, एक था सुमित और एक था मोहित। अब ये जो सुमित था ना, ये एग्जाम में फेल हो गया, तो जिस वजह से बहुत ही ज्यादा उदास था। और वहीं पे जो मोहित था ना, इसने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया था। अब मेरे को लगा कि यहाँ पर जो सुमित ने कम स्कोर किया ना, तो ये कम पढ़ाई करता होगा। तो मैंने पहला सवाल किया कि तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो? तो सुमित ने बोला 6 घंटे। और यही सवाल जब मैंने मोहित से किया तो मोहित ने भी बोला 6 घंटे। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि भाई पढ़ते कैसे हो? तो सुमित ने मुझे बताया कि भैया मेरे को ना रात में स्टडी करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं रात को 8 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक स्टडी करता हूं। और मैंने पूरे साल भर इसी तरीके से स्टडी करी है, मैंने सब कुछ किया, फिर भी मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। और वहीं पे मैंने मोहित से पूछा तो मोहित ने पता है क्या बोला? भैया यही इसकी सबसे बड़ी गलती है, पता है मैं स्मार्ट स्टडी करता हूं। मैंने बोला भाई स्मार्ट स्टडी कैसे करते हो? उसने बोला कि मैं सिंपल सा फॉलो करता हूं 90 मिनट्स रूल को। मैंने बोला कि ये क्या होता है, ये आपको भी जानना चाहिए, इससे आपकी भी स्टडीज बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। सो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो हेलो, अब इससे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें जल्दी जल्दी याद क्यों नहीं होता। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि आप सो करके उठते फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद आ रही है, आपको आलस आ रहा है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी नींद प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं होती। क्योंकि हमारी नींद के अंदर 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है लाइट स्लीप का, फिर उसके बाद में होता है डीप स्लीप का, और फिर तीसरा होता है ड्रीम्स का, जिसमें कि हम लोग सपने देखते हैं, और चौथा फिर से होता है लाइट स्लीप का। ये पूरा एक फेज होता है जो कि 90 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होता है। अगर ये फेज कंप्लीट किए बिना हम उठ जाते तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो थकान महसूस करता है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि हम अच्छी तरीके से सोए नहीं। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप सोए ना, तो आप ना 90 मिनट्स के स्लॉट के अंदर सो। जैसे कि आपको सुबह 8 बजे उठना है ना, तो या तो आप 12:30 बजे सो या फिर आप 2 बजे सो। जिससे कि क्या होगा कि आपके 90 मिनट्स के 4-5 स्लॉट खत्म हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में आप उठेंगे तो आपको रिफ्रेशिंग महसूस होगा। फिर उसके बाद में नंबर सेकंड जो रूल है, उसको बताने से पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब ये आता है 90 मिनट स्मार्ट स्टडी रूल। अब ये रूल क्या बोलता है कि जैसे कि अब जो सुमित था ना, सबसे बड़ी गलती पता है वो क्या करता? तो वो रात को 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक पढ़ाई करता था। 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, वो किसी भी एक चीज के ऊपर ज्यादा देर के लिए फोकस नहीं कर पाता। तो जिस वजह से क्या होता था कि उसे लग रहा था कि वो पढ़ रहा था, लेकिन उसका माइंड जो है 90 मिनट्स के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाता था। तो आज के बाद में आपको क्या करना है, जब भी आप स्टडी करें ना, आप टाइमर लगा के स्टडी करो कि आपको 90 मिनट्स के लिए स्टडी करना है। अगर आप जैसे कि 3 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो पहले 90 मिनट्स स्टडी करो, फिर उसके बाद में अब आपको 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद में 90 मिनट्स स्टडी करना है। अब इससे होगा कि आपका जो माइंड है ना, वो रिफ्रेश हो जाएगा। और इस 90 मिनट के अंदर जैसे कि आपने मान लीजिए कि पहले मैथ्स स्टडी किया, तो अब जो सेकंड स्लॉट के अंदर आपको स्टडी करना है ना, अब आपको मैथ स्टडी नहीं करना, अब आपको कोई एक नया सब्जेक्ट स्टडी करना है, हिस्ट्री स्टडी करना है, जिससे कि आपके